नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, इस अध्याय को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। ये है बच्चों इसका पहला भाग। इसमें हम बच्चों चतुर्भुज के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चतुर्भुज होता क्या है। तो बच्चों 4 प्रतिच्छेद रेखाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मान लीजिए ये एक आकृति है, 4 रेखाएं हैं इसमें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। ये 4 प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति बच्चों चतुर्भुज कहलाती है। अब बच्चों चतुर्भुज के प्रकार में हम देखेंगे। सामान्य तौर पर बच्चों जो चतुर्भुज है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करें समलंब चतुर्भुज, दूसरा होता है बच्चों समांतर चतुर्भुज और तीसरा होता है बच्चों पतंग। समलंब चतुर्भुज में बच्चों 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और 2 भुजाएं असमांतर होती हैं, यानी कि 2 भुजाएं ये वाली एक दूसरे के समांतर होंगी और ये वाली भुजाएं बच्चों असमांतर होंगी, और ये इनके जो बीच की दूरी होती है बच्चों उनको समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कहते हैं। आगे बच्चों समांतर चतुर्भुज। इस अध्याय में बच्चों हम समांतर चतुर्भुज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। और आगे है बच्चों पतंग। पतंग में बच्चों इस आकृति की होती है। इसमें जो इसकी ये वाली भुजा है वो इस भुजा के समान होती है और ये वाली भुजा है वो इस भुजा के समान होती है। तो बच्चों ये हमारा जो आज का अध्याय है वो है समांतर चतुर्भुज। तो हम इस अध्याय में समांतर चतुर्भुज पर अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं परस्पर समांतर व बराबर होती हैं। बच्चों जैसे कि आप आकृति में देख रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में, यानी कि अगर मैं बात करूं ए बी बराबर सी डी होगा, यानी कि आमने सामने की भुजा है बच्चों वो आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। ठीक है बच्चों। और दूसरा अगर बात करें तो समांतर चतुर्भुज में सुमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि बच्चों ये वाला जो ए कोण है ये कोण सी के बराबर होगा और उसी प्रकार ये कोण जो डी है बच्चों ये इस बी के बराबर होगा, यानी कि सम्मुख कोण ये आमने सामने के कोण समांतर चतुर्भुज में बच्चों क्या होते हैं, बराबर। आगे बात करते हैं इसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर बराबर बराबर 2 भागों में बांटते हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो OD है वो बराबर होगा OB के। ठीक है बच्चों। उसी प्रकार जो OC है वो बराबर होगा OA के, यानी कि इसके जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बच्चों आगे हम इन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे, तो प्रश्नों को करने से पहले हमें इनके गुण धर्मों का पता होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों जो समांतर चतुर्भुज है इसी के ही 2 भाग होते हैं। अगर मैं बात करूं आयत और समचतुर्भुज, तो बच्चों समांतर चतुर्भुज का, यानी कि अगर मैं बात करूं कि समांतर चतुर्भुज का ही ये एक भाग है आयत और इसका ही एक दूसरा भाग है समचतुर्भुज। तो बच्चों इनमें इस यानी कि आयत में समांतर चतुर्भुज के वो सारे गुणधर्म होंगे जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। उसी प्रकार बच्चों जो हमारा समचतुर्भुज है इसमें भी समांतर चतुर्भुज के वो सारे गुण होंगे जो समांतर चतुर्भुज के होते हैं। तो बच्चों इसके कुछ ही गुणधर्म हैं जो इनको समांतर चतुर्भुज से अलग करते हैं। जैसे अगर बात करूं आयत, तो आयत में समांतर चतुर्भुज के वो सारे गुण हैं। उसके अलावा बच्चों इसके जो विकर्ण हैं, यानी कि अगर बात करूं ये विकर्ण AC और विकर्ण BD, बच्चों ये लंबाई में बराबर होंगे। क्या होंगे? लंबाई में बराबर होंगे, यानी कि ये एक गुण है
जो इसका आयत का समांतर चतुर्भुज से अलग है, और वो दूसरा गुण है यानी कि एक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। यानी कि बच्चों ये क्या हुआ, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये आयत की आमने सामने की जो भुजा होती हैं बच्चों, वो हमें पता है बराबर होती हैं और एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर बच्चों मान लो ये एक कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला कोण, अगर बात करूं मैं, दो समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है, तो ये बनने वाले जो दो अंतः कोण होंगे बच्चों, इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, जैसे कि हमने अध्याय 6 में इसके बारे में पढ़ा था। तो बच्चों अगर मान लो ये 90 डिग्री है और इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री है, तो बच्चों ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों अब ये भुजाएं भी दोनों क्या हैं, समांतर हैं, और इन्हें एक तीसरी रेखा काट रही है, तो बच्चों ये अंतः कोण भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि ये 90, तो इन दोनों का योग भी 180 होगा, तो ये 90, तो बच्चों ये भी 90। उसी प्रकार ये 90 है तो ये 90। इसीलिए जो आयत के चारों कोण हैं बच्चों, वो ये 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ये हमें पता है। आगे देखिए बच्चों, बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो बच्चों समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं, लेकिन ये जो दो गुण हैं ये इसको समांतर चतुर्भुज से अलग करते हैं बच्चों। वो है कि सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है बच्चों, समान, इसमें समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में आपको पता है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं सिर्फ वही समान होती हैं। ठीक है बच्चों, और जो इसके विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि अगर बात करूं, यानी कि इसका जो विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो गुण हैं जो समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज से बच्चों अलग करते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों। तो अभी हमने देखा बच्चों आयत के बारे में और समचतुर्भुज के बारे में। तो बच्चों इन दोनों के आधार पर ही हम बात करेंगे अब वर्ग में। तो बच्चों वर्ग में इन दोनों के वो सारे गुणधर्म होते हैं, लेकिन जो दो गुणधर्म ऐसे हैं जो इनको समचतुर्भुज और आयत से क्या करते हैं बच्चों, अलग करते हैं। जैसे अगर बात करें, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं। तो बच्चों एक तो इसके पास एक गुण है कि वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे ही आयत में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसमें उसी प्रकार वर्ग में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों आपने देखा इसके पास एक गुणधर्म आयत का है और एक गुणधर्म समचतुर्भुज का है, और जो इसे इन दोनों से अलग करता है बच्चों वो है कि इसकी जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम इन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे बच्चों, लेकिन उससे पहले आपको जो इनके गुणधर्म हैं उनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न है हमारे पास कि एक चतुर्भुज के कोण हैं जो 3:5:9:13 के अनुपात में हैं, और इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि आपको मैं बता दूं कि एक 4 भुजाओं वाली घेरीबंद आकृति चतुर्भुज होती है, और चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं उनका जो योग होता है बच्चों वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसके मैं मान लेता हूं कि जो कोण हैं चतुर्भुज के कोण माना वो होंगे बच्चों 3:5:9:13 में है, तो मैं मान लेता हूं वो होंगे 3x, 5x, 9x और 13x बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है कि जो चारों कोणों का योग है वो होता है 360 डिग्री। यानी कि 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360। ठीक है बच्चों, अब इसको जोड़ेंगे हम तो 3 और 5 8x, 8x और 9x 17x और 17x और 13x यानी कि 30x बराबर 360। तो बच्चों x का मान होगा, यानी कि जो x का गुणांक है 30,
ये उधर जाके भाग में जाएगा तो 360/30, तो बच्चों ये आएगा x बराबर 12। क्या आएगा? 12। अब बच्चों हमारे पास x का मान है 12, तो इससे हम ये जो कोण है यानी कि जो 3x 5x है इनका मान निकाल सकते हैं। तो जो कोण होंगे यानी 3x होगा 12 गुणा 3 यानी कि 36 डिग्री। क्या होगा? 36 डिग्री। उसी प्रकार जो 5x है बच्चों वो होगा 5 गुणा 12 यानी कि 60 डिग्री। और आगे है बच्चों 9x, तो 9x होगा 9 गुणा 12 यानी कि 108 डिग्री। उसी प्रकार बच्चों जो 13x है वो होगा 13 गुणा 12, तो वो होगा 12 तिया 36, 12 एकम 12 और 3 15। आगे है हमारे पास प्रश्न कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो बच्चों सबसे पहले ये हम एक समांतर चतुर्भुज कच्चा चित्र बनाएंगे इसका ABCD, ठीक है बच्चों। और इसके जो दो विकर्ण हैं वो हमें प्रश्न ने दिया है कि दोनों जो विकर्ण हैं वो बराबर हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हैं वो क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म में बच्चों इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें जो प्रश्न ने दिया है वो है AC बराबर BD, यानी इनके विकर्ण क्या है? बराबर है। अब बच्चों हमें सिद्ध करना है कि क्या ये एक आयत है। तो बच्चों समांतर चतुर्भुज को यानी और आयत में जो डिफरेंस यानी कि जो फर्क होता है वो होता है कि जो आयत है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो बच्चों अगर यहां मैं एक कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दूं तो ये एक क्या होगा? एक आयत होगा। चलिए करते हैं। हमें दिया है बच्चों, दिया है AC बराबर BD विकर्ण दिए हैं। उसके अलावा हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। चलो हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि यदि मैं त्रिभुज ABD यानी कि ये वाले त्रिभुज को और इस त्रिभुज ABC को दोनों को अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों अंतः कोण हैं, ये जो इनके यानी कि अगर बात करूं इस त्रिभुज ABC का कोण A और इस त्रिभुज का ABC इस वाले का ABC का कोण B बराबर हो जाएंगे अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो। अब बात करते हैं, ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये A और B अंतः कोण होंगे बच्चों। और अंतः कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। और ये त्रिभुजों की सर्वांगसमता से ये दोनों बराबर भी हो जाएंगे और समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के आधार पर ये 180 के बराबर होंगे। तो बच्चों इससे ये हमारा जो कोण A है या कोण B है इसे हम 90 डिग्री सिद्ध कर सकते हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले बच्चों त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में देखिए बच्चों यहाँ पर हमें इस त्रिभुज की भुजा BD और इस त्रिभुज की भुजा AC बराबर है, यानी विकर्ण बराबर हैं, ये हमें दिया है। तो BD बराबर AC ये हमें बच्चों दिया है। उसके अलावा आप देखे होंगे कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC इनमें बच्चों एक भुजा उभयनिष्ठ है जो है AB। तो AB बराबर AB ये होगी बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। उसके अलावा देखिए बच्चों ये जो इसका AD है यानी कि इस त्रिभुज का ABD का ये जो भुजा AD है ये इस त्रिभुज की भुजा BC के बराबर होगी, क्योंकि बच्चों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो मैं कह सकता हूं कि AD वो बराबर होगा
BC के। तो जैसा कि आपने देखा बच्चों कि यहाँ हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। तो बच्चों ये तीनों भुजाएं बराबर होने से, यानी कि SSS भुजा 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 नियम द्वारा, भुजा 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 नियम द्वारा जो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम होगा बच्चों त्रिभुज ABC के। किसके? ABC के। अब जैसे ही त्रिभुज ये सर्वांगसम हुआ तो CPCT से मैं कह सकता हूं कि जो कोण A है वो बराबर होगा कोण B के। तो इसको आप लिख सकते हो बाय CPCT, यानी कि CPCT के द्वारा। CPCT के द्वारा बच्चों CPCT होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अब बच्चों जैसे ही ये कोण A और कोण B बराबर हुआ तो आगे हम देखते हैं कि जो कोण A प्लस कोण B है उनका जो योग है बच्चों वो होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? अंतः कोण। क्या है दोनों? अंतः कोण। और हमें पता है कि A प्लस B 180 है और A बराबर B है, तो मैं इस B की जगह A रख सकता हूं। तो कोण A प्लस कोण A बराबर होगा 180 डिग्री। तो दो कोण A बराबर होगा 180 डिग्री, और बच्चों जो कोण A है वो होगा 180/2 यानी 90 डिग्री। तो बच्चों हमने कोण A को 90 डिग्री यहाँ पर सिद्ध कर दिया। तो जैसे ही आपने कोण A को 90 डिग्री सिद्ध किया है तो आप कह सकते हो कि ABCD क्या है? ABCD एक आयत है। क्या है? आयत है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज जिसकी दोनों भुजाएं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, उसको हमने एक आयत सिद्ध किया है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे हमारे पास कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समचतुर्भुज होगा। यानी कि बच्चों इस प्रश्न में हमें दिया है कि एक चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, यानी कि ये एक चतुर्भुज ABCD है, ABCD, और जो इसके विकर्ण हैं वो परस्पर एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी कि ये एक कोण 90 डिग्री होगा, तो एक कोण 90 से होने से बच्चों ये सरल रेखा पर बन रहा है, इसके साथ वाला भी 90 होगा, फिर ये सरल रेखा पर बन रहा है तो ये भी 90 होगा, और ये चारों क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। और ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी कर रहे हैं। यानी कि मैं कहूँ कि अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो OD बराबर क्या होगा बच्चों? OB, और उसी प्रकार OC बराबर क्या होगा बच्चों? OA। अब हमें बच्चों इसे समचतुर्भुज क्या करना है? सिद्ध करना है। अब आपको पता हो कि समचतुर्भुज की जो दोनों विकर्ण हैं वो एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो बच्चों हमें दिया ही हुआ है। उसके अलावा अगर मैं इसकी सारी भुजाओं को एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर दूं बच्चों तो ये क्या होगा? एक समचतुर्भुज होगा। चलिए करते हैं। हमें दिया है बच्चों OD बराबर OB और OA बराबर OC। ठीक है बच्चों, और हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, और हल करते हैं इसे। अभी मैंने आपको बताया कि यदि मैं इसके सभी भुजाओं को बराबर कर दूं तो क्या होगा बच्चों? ये तो सबसे पहले बच्चों हम दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो त्रिभुज लेंगे AOD और एक उसके बिल्कुल साथ वाला लेंगे बच्चों। कौन सा? AOB। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में, यानी कि ये दोनों त्रिभुजों में, तो बच्चों इनको हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कल चलिए करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो कोण है इसका वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि सारे कोण क्या है बच्चों? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि कोण AOD है वो बराबर है कोण AOD है वो बराबर है कोण AOB के, और आप इसका कारण दोगे 90 डिग्री दिया है हमें। उसके बाद बच्चों इस त्रिभुज की भुजा OD
इस त्रिभुज की भुजा OB के बराबर है, ये भी बच्चों हमें दिया है। और उसके अलावा बच्चों इनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है OA, यानी कि क्या होगा OA बराबर OA, ये भी उभयनिष्ठ भुजा। इसका कारण होगा बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि दो भुजाएं और उनके बीच वाला जो कोण है वो बराबर है, तो जैसा कि हमने अध्याय 7 में पढ़ा है जो त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियां हैं, तो दो भुजाएं जो परस्पर बराबर होती हैं और उनसे जुड़ने वाला अगर कोण भी बराबर हो तो बच्चों यहाँ लगेगा SAS, क्या लगेगा SAS द्वारा त्रिभुज AOD वो बच्चों सर्वांग सम होगा त्रिभुज AOB के। तो बच्चों जैसे ही ये सर्वांग सम होगा तो इसके जो संगत भाग है वो बराबर होंगे, यानी कि जो इस त्रिभुज की भुजा AD है वो बराबर होगी इस त्रिभुज की भुजा AB के। इसको आप लिखेंगे CPCT, किससे? CPCT से। तो बच्चों जिस प्रकार आपने देखा कि मैंने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है, उसके बाद आप इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम जब करोगे तो उसकी ये भुजा AB इसके बराबर हो जाएगी BC के। फिर बाद में हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को जब सर्वांगसम करेंगे तो फिर इसकी ये वाली भुजा किसके होगी? बराबर इसके। और फिर हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो इसकी जो ये भुजा है वो होगी इसके बराबर। तो बच्चों बार बार आपको प्रत्येक बार सारे त्रिभुजों को सर्वांगसम करने की जरूरत नहीं है। हम लिख सकते हैं यहाँ कि इसी तरह यानी कि जो AB है वो बराबर होगी BC के, और जो BC है वो बराबर होगी CD के, और जो CD है वो बराबर होगी AD के। तो बच्चों एक हम भुजा बराबर सिद्ध कर चुके हैं AD बराबर AB, और बाकी आप इन त्रिभुजों को सर्वांगसम करके बराबर सिद्ध कर सकते हैं। और ये सभी भुजाएं जब एक दूसरे के बराबर सिद्ध हो जाएंगी तो मैं कह सकता हूं कि जो ABCD है, ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है बच्चों? समचतुर्भुज है। ठीक है, यही बच्चों हमें सिद्ध करना था। आगे है हमारे पास प्रश्न कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर एक दूसरे को समकोण पर, बच्चों यहाँ समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो बच्चों चलिए सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं, उसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर बराबर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर क्या करते हैं बच्चों? समद्विभाजित करते हैं। ये हमारे पास एक चतुर्भुज ABCD है और ये O पर प्रतिच्छेद विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण बराबर हैं। अब हमें बच्चों सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग है। तो बच्चों हमें वर्ग इसका सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी जो चारों भुजाएं हैं उनको बराबर सिद्ध करना होगा, और उसके अलावा बच्चों जो हमारे इसका ये कोण है यानी कि एक प्रत्येक कोण क्या करना होगा? 90 डिग्री सिद्ध करना होगा। तो बच्चों चले करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे AOB और BOC को। क्या लेंगे बच्चों? AOB और COB को। तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COB में, ठीक है बच्चों, इस AOB और COB में हम देखेंगे कि जो OB भुजा है वो उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा? OB बराबर OB, ये भुजा होगी बच्चों उभयनिष्ठ। उसके बाद बच्चों देखिए अगर विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो यानी कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला इसका जो शीर्षाभिमुख कोण है वो भी 90 होगा, और ये एक सरल रेखा पर बनने के लिए चारों कोण क्या होंगे? 90 डिग्री के। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का कोण AOB, क्या इस त्रिभुज का कोण AOB वो इस त्रिभुज के कोण BOC के बराबर है। कोण BOC के बराबर है यानी कि 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, उसके अलावा मुझे पता है कि इसकी भुजा OA उसकी भुजा OC के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि जो विकर्ण है वो परस्पर
समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को बराबर बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो यानी कि इस त्रिभुज की भुजा OA उस त्रिभुज की भुजा OC के बराबर होगी, ये बच्चों हमें दिया है। तो दो, यहां पर आप देखोगे दो भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण अगर है तो बच्चों SAS से त्रिभुज AOB बच्चों सर्वांगसम होगा त्रिभुज COB के। अब जैसे ही बच्चों ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इनके जो संगत भाग है वो बराबर होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो बच्चों बराबर होगा किसके? BC के। ठीक है बच्चों, अब हमने इसकी ये AB भुजा इस BC के बराबर कर दी। अगर हम इसकी AB भुजा को आमने सामने की भुजाओं को बराबर कर देंगे बच्चों, तो मैं कह सकता हूं इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर। चलो करते हैं बच्चों आगे हम लेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOC को। बच्चों ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे इनकी जो आमने सामने की भुजाएं उन्हें क्या करना है? बराबर सिद्ध करना है। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देखोगे कि ये जो इस त्रिभुज की OD भुजा है, ठीक है बच्चों, अगर बात करें AOB यानी कि इस त्रिभुज की जो भुजा OA है वो उस त्रिभुज की भुजा OC के बराबर है, ये हमें प्रश्न ने दिया है। उसी प्रकार इस त्रिभुज की भुजा जो OB है ये इस त्रिभुज की भुजा OD के बराबर है बच्चों, ये हमें दिया है क्योंकि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को परस्पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित। उसके अलावा बच्चों आप देखिए कि ये जो कोण है, कौन सा? ये वाला कोण, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो इस त्रिभुज का जो कोण AOB है वो इस त्रिभुज के कोण DOC के बराबर है। तो बच्चों यहां आप लिख सकते हो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो बच्चों आप देख रहे हैं ये भी SAS से त्रिभुज AOB है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DOC के। तो इनके जो संगत भाग हैं वो बराबर होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो AB है बराबर होगा CD के। तो बच्चों अगर AB, अब इससे पहले हम यहां पर AB को BC के बराबर कर चुके हैं, तो याद रखिए कि यदि AB BC के भी बराबर है और AB DC के भी बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि AB बराबर BC बराबर CD। और इसी प्रकार बच्चों यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दूंगा तो ये जो CD है वो किसके बराबर हो जाएगी? AD के। तो मैं इस कह सकता हूं 1 से और 2 से। और बच्चों ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज का अगर, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज को मैंने यहाँ सर्वांगसम सिद्ध किया है तो इसके जो संगत भाग बराबर हुए हैं उसमें बच्चों इसका ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा और ये वाला कोण है वो इसके बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगसम। अब आप देखेंगे कि ये वाला कोण अगर इसके बराबर है और आप देखेंगे कि ये Z की आकृति में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि कोण ODC बराबर होगा कोण OBA के, कोण OBA के। और जैसे ही Z की आकृति वाले कोण बराबर होंगे और बच्चों ये आपस में कौन से हैं? एकांतर अंतः कोण हैं, और एकांतर अंतः कोण तभी बराबर होते हैं बच्चों जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। तो मैं क्या कह सकता हूं कि AB फिर है वो समांतर होगा किसके? CD के। ठीक है बच्चों, तो ये समीकरण आपने एक, ये समीकरण है हमारी यहाँ पर 1 और ये है हमारी समीकरण बच्चों 2 और ये है हमारी समीकरण, इसको नाम देंगे 3। आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें इसका प्रत्येक कोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप इसको 90 डिग्री को सिद्ध करने से पहले हमें यहां लिखना होगा कि समीकरण 1 व 2 से, यानी कि 1 व 2 से आप कह सकते हो कि AB वो बराबर है BC के, बराबर है CD के और बराबर है AD के। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। त्रिभुज ABD
त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में। तो बच्चों त्रिभुज ABD और ABC में हम देखेंगे कि जो AB भुजा है वो उभयनिष्ठ है, यानी कि जो AB है वो बराबर होगा AB के। ये है बच्चों उभयनिष्ठ भुजा। आगे देखिए, आगे हम बच्चों इन जो ये वाली इसकी जो ये भुजा है इसको इस भुजा के क्या होगी बराबर, ये हमने अभी सिद्ध किया है। तो मैं लिख सकता हूं या कि AD बराबर होगा BC के, AD बराबर होगा बच्चों BC के। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो ये त्रिभुज है उसमें हम इसके जो विकर्ण हैं आप देखेंगे वो विकर्ण चतुर्भुज के क्या है बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि BD है वो बराबर है AC के। तो BD बराबर AC, ये बच्चों हमें दिया है और ये हमने सिद्ध किया, यहां लिखोगे हम सिद्ध किया। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि S यानी कि भुजा से त्रिभुज जो ABD है वो बच्चों सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC के। अब जैसे ही बच्चों ये त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण B के क्या होगा बराबर CPCT से। क्या होगा, कोण A बराबर क्या होगा कोण B। बच्चों अब हमें यह भी पता है कि ये चारों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं और समीकरण 3 से हमने इसको क्या प्रूफ किया है समांतर। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो कोण A है और एक कोण B है इनका जो योग है वो होगा 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B बराबर होगा 180 डिग्री। अब हमें पता है कि कोण A है वो कोण B के बराबर है, तो इसको B की जगह मैं लिख सकता हूँ कोण A। तो कोण A प्लस कोण A बराबर होगा 180 डिग्री और दो कोण A बराबर होगा 180 डिग्री और जो कोण है A है बच्चों वो होगा 180/2 बराबर 90 डिग्री। तो इसको हम लिखते हैं समीकरण 4 से। तो बच्चों आप कह सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से, यानी कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 से जो ABCD है वो एक वर्ग होगा बच्चों। क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं हैं वो समान हैं और सारी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं और इसका एक कोण है बच्चों वो 90 डिग्री का है और जो इसकी विकर्ण हैं वो भी बराबर हैं और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित भी करते हैं। तो ये क्या होगा बच्चों, एक वर्ग होगा, क्योंकि ये सब वर्ग के सभी गुणधर्मों को पालना कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे है बच्चों हमारे पास प्रश्न कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो कि ABCD में ये जो विकर्ण AC है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें यह दर्शाना है कि जो कोण C है यानी कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, यानी कि बच्चों इसे भी हमने इस कोण को भी इस कोण के अगर बराबर सिद्ध कर दें तो ये जो कोण C है ये भी क्या होगा, समद्विभाजित होगा। और ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज बच्चों वो होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो बच्चों यदि मैं इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दूं तो बच्चों ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि इस त्रिभुज का ये कोण इसके बराबर होगा तो बच्चों ये समद्विभाजित होगा। और ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होने से इसकी ये भुजाएं क्या हो जाएंगी बच्चों, ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम से एक जैसे। तो ये क्या हो जाएगा, एक समचतुर्भुज। तो करते हैं बच्चों हल। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ABC और ACD में देखेंगे बच्चों हम कि AC भुजा क्या है, उभयनिष्ठ। तो AC बराबर क्या होगा, AC, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है बच्चों। उसके अलावा बच्चों यहाँ हमें ये दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं बच्चों वो क्या होती हैं, बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का AB है जो वो उस त्रिभुज के CD के बराबर है। ये बच्चों हमें दिया है।
सी डी के। ठीक है बच्चों, तो आगे इस त्रिभुज की जो भुजा ए डी है ये भी इस त्रिभुज की भुजा बी सी के क्या है, बराबर है। ये भी बच्चों हमें प्रश्न ने दिया है, क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो बच्चों एस एस द्वारा त्रिभुज जो ए बी सी है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो बच्चों अगर ये दोनों त्रिभुज एक सर्वांगसम हैं तो इनके जो संगत भाग हैं वो भी क्या होंगे, बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूं कि कोण ए सी डी वो बराबर होगा कोण ए सी बी के। और जैसे ही बच्चों ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो मैं कह सकता हूं कि जो इसका AC है, जो AC है विकर्ण, AC विकर्ण वो कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके जो संगत भाग होंगे वो बराबर होंगे, तो जो ABCD है बच्चों वो एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ही इस अध्याय का भाग 1 यहीं समाप्त होता है। इसमें बच्चों हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना और उनके गुण धर्मों के बारे में जाना और उस पर आधारित कुछ प्रश्न किए। तो बच्चों आगे मिलते हैं इसी अध्याय के भाग 2 में। धन्यवाद।